चलो दो चीज़ हो गई हमारी, एक रेक्टेंगल हो गया और एक सर्कल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन में अब चलोगे तो पॉलीगॉन हमने ड्रॉ करना देख लिए, फिर से देखो हम जो है पॉलीगॉन में चलते हैं और पॉलीगॉन हम जो है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। पॉलीगॉन जैसे ही हमने ड्रॉ करे हैं तो ड्रॉ करने के बाद हमको क्या मिला है, एक प्रकार से 5 भुजाओं वाला पॉलीगॉन मिला है। क्या 5 ही भुजाएं रहेगी, बढ़ सकती है, घट भी सकती है। तो घटेगी तो कहाँ तक जाएगी, ऐसा उम्मीद पता है आपको कुछ, कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, 3 तक जाएगी, 2 तक जाएगी, 1 तक जाएगी। एक भुजा वाला तो कुछ होता नहीं होगा, 2 भुजा वाली एरो रहती है, 3 भुजा वाला त्रिभुज है ना, मतलब कहाँ तक जा सकता है, 3 तक। तो ये इसको जैसे हमने सेलेक्ट करे, कलर तो कॉमन है, जैसे आप कलर करते हैं वैसे कॉमन है, और राइट क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फिल भी हो जाएगा। अब इसकी जो बॉर्डर है, मतलब जो इसके कॉर्नर्स है, वो हम यहाँ से हाइट बिट सेट कर लो, परसेंट वगैरह सारी चीज़ें, और उसके बाद इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैंने क्या बताया रोटेट करने का, पिक टूल लिए, और पिक टूल लिखा है ये बॉर्डर, मतलब कॉर्नर से हम ऐसे घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जो आपको दिख रहा नहीं वाला, जैसे 90 डिग्री घुमाना तो घुमा सकते हैं डायरेक्ट, परफेक्ट घुमाना तो नहीं, तो हाथ से तो अपन खींचे ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में समझ में इसलिए नहीं आएगा, देखो ये वर्टिकल में समझ में आ जा रहा है, पर हॉरिजॉन्टल में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेम है। यहाँ से अपन जो भुजाओं को कम कर सकते हैं और भुजाओं को बढ़ा भी सकते हैं, समझ गए। चलो यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं, और उसके बाद नीचे देखोगे तो फिर से वही ऑप्शन, टेक्स्ट के बीच में आपको अरेंज करना है, जैसे पैराग्राफ के बीच में लिखा है उसको अरेंज करने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे रैपिंग बोल देते हैं उसे। उसके बाद इसकी बॉर्डर को मैनेज करना है, जैसे ये बॉर्डर देखो आपने, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देखते हैं अपन, क्या, स्टार। स्टार को फिर से हम हटाते हैं और लेकर आते हैं, कहाँ पे मिलेगा, पॉलीगॉन के अंदर स्टार, और स्टार में जाओगे तो आपको ऐसे स्टार मिल जाएगा। अब स्टार में 5 भुजाएं आई है तो स्टार में 5 ही रहती, कोई शक की बात नहीं है ना। स्टार में 5 भुजाएं रहती है, ऐसे कैसे पता आपको। स्टार मतलब तारा, तारा मतलब एक प्रकार का, जैसे हमारा पृथ्वी है वो सूर्य है, जैसे हमारा सूर्य है कि नहीं, वैसे ही कहीं दूसरे जगह में, दूसरे सौरमंडल में क्या है, दूसरा सूर्य है। उस सूर्य को हमारे तरफ छोटा छोटा चमकता था, हमने क्या बोल दिया, तारा। पर ओरिजिनल में वो स्टार नहीं है, स्टार बोलते उसको, पर ऐसा नहीं है वो तो भाई कोई भी दिशा होगी ना, जैसे मतलब सूर्य गोल गोल है वैसे ही वो भी होगा, आपको थोड़ी पता है। तो 5 भुजाओं की जगह 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कोई भरोसा है। तो इसको हमने सेलेक्ट करे और फिर से हमने क्या करें, यहाँ से कलर करना तो कॉमन हो गया, अब हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। उसके बाद फिर स्टार में गए, और स्टार में जाकर प्रॉपर्टीज़ में गए, फिर रोटेट करने का ऑप्शन आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वही ऑप्शन रेगुलर। उसके बाद नीचे यहाँ सामने दिया है 5 भुजाएं, 5 को अपन जो है बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है भाई, ये स्टार हो सकता है ना। वो 5 भुजा वाला कैसे स्टार बन जाएगा, वो तो कहने की बातें हैं, हो भी सकता है, अपन बनाते आ रहे हैं बचपन से, पता है कि स्टार वही है ना। तो 5 तत्व रहते एक प्रकार से, जैसे मान लो शक्तिमान देखे होंगे तो 5 तत्वों से मिलकर बना होता तो उसकी स्टार बना रहता है ना, देखें शक्तिमान, बचपन से काफ़ी देखे हैं। चलो यहाँ पे अपन ने करे इसको कम, यहाँ अपन 3 तक कर सकते हैं। ठीक, ये वाला बताओ, ये कोई गाड़ी का लोगो है ना, समझ गया ना। चलो आगे चलें, इसका नहीं होगा, चलो ये बढ़ा दिए, कम कर दिए। अब एक और चीज़ है इसमें जो है, आपको देखो इनसाइड ऑप्शन भी दिख रहा है, नोट दिख रहा है, देखो अंदर वाले, इनको हम बाहर साइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कम करना है, कम करोगे, कम ऐसे कर दो डायरेक्ट, मान लो इसको अपन कर देते 15, तो देखो ये है ना, थोड़ा सा रंगोली बन गई है ना। और अगर इनसाइड करना है, इनसाइड करना बोले तो इसको 45 कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगी, इनसाइड में स्टार टाइप की फीलिंग आ जाएगी। ऐसे फिर से वही ऑप्शन आ गया, और इसकी बॉर्डर की विड्थ भी सेम टू सेम आ गई। तो जो जो यूनिक चीज़ है वो हमको मेंटेन करके रखना है, बाकी चीज़ें तो कॉमन मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो है आपको कॉम्प्लेक्स स्टार दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टार कहाँ से आता है, फिर से हमने हटाए, और उसके बाद हम कहाँ चले, कॉम्प्लेक्स स्टार में, और यहाँ लाकर हमने क्या करे, ड्रॉ करे। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी हम फिल कर पा रहे हैं, तो देखो ऑलरेडी डिज़ाइन बनी, जो हम अभी बना रहे थे कॉम्प्लेक्स वो पत्ती वाला, तो ये ऑलरेडी बना है, देखो इनसाइड में अलग है और जो भी चीज़ है। तो इसमें भी रोटेशन का ऑप्शन है, सारी चीज़ है, और इसमें भी 2 ऑप्शन मिले हैं, जिसमें आप स्टार के कॉर्नर्स को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसमें देखो इनसाइड आउटसाइड 2 ही चीज़ दी है, ठीक है, ये देखो। और इसमें भी आप जो है बॉर्डर को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक, इसके बाद आप देखोगे क्या, ग्राफ पेपर का काम क्या रहता है बताओ जरा।
चलो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफ पेपर लाते हैं यहाँ पे, और ग्राफ पेपर में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम पिक्चर लाने देखते हैं। फाइल में जाएं और फाइल में जाकर देखोगे तो आपको इंपोर्ट दिखेगा, दिख रहा है। ऐसा मान लो प्लेस है, ये पेज मेकर में प्लेस था, और फोटोशॉप में तो कुछ रहता ही नहीं, ओपन करे और लाग चिपकाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल आई याद रखना है, आगे काम आएगा। कंट्रोल आई प्रेस करें, अब हमको इमेजेस मिलेगी। यहाँ पे जाओगे डाउनलोड में, तो डाउनलोड में आपको क्या मिलेगी, इमेजेस। चलो यहाँ पे हम जो है इमेजेस ले आते, उदाहरण के लिए हाँ ये लाते ना, बोल थोड़ा हाइट में ज़्यादा है। अब इसमें अपन जो है यहाँ पे इस इमेज को लाना चाहते हैं, याद रखना इतना हमने लाया है, बन गया, मतलब फोटो लाते बन जाएगी। कैसे लाए, कंट्रोल आई और सेलेक्ट करे फोटो और लाकर ड्रॉ कर दिए। अब इस फोटो को कहाँ लाना है, इसमें, तो इस फोटो को सिलेक्ट करें और देखो आपको एक ऑप्शन दिखता होगा इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट में जाओ, देखो इफेक्ट में जाकर एक ऑप्शन दिखता होगा पावर क्लिप। पावर क्लिप के बाद क्या दिख रहा है, प्लेस इनसाइड। किसके अंदर करना है, ग्राफ पेपर के अंदर करना है, तो जिसके अंदर करना उसी को क्लिक करेंगे। पहले तो जिसको लाना उसको अपन ने क्लिक करके रखे हैं, जिसके अंदर लाना अब वो बोल रहा है क्लिक कर दो, तो ऐसे लाए और यहाँ क्लिक करें। गया, कहाँ गया, गया पर कहाँ गया, गया है। कैसे गया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट है ही, और कीबोर्ड से अपन कंट्रोल बटन दबाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, तो देखो अभी है वो उसके अंदर पर दिख नहीं रहा। अब उठाओ और इज्जत से लाकर क्या कर दो, छोड़ दो, बस इतना ही रहने दो। और उसके बाद देखो एक ऑप्शन दिखता होगा फिनिश एडिटिंग, दिख रहा है, पावर क्लिप एडिट मोड में है, इसका मतलब फिनिश एडिटिंग कर लो। जैसे आप फिनिश करोगे, आप ग्राफ पेपर उठाओ, वो भी साथ साथ में मूव हो रहा है। ठीक, अब बोलोगे सब डब्बे अलग अलग कर दें, तो एक में लेके आना, कैसे, एक एक डब्बे में लाना तो शेप में ला सकते थे, पर हम ग्राफ पेपर का उपयोग दूसरे तरीके से देख रहे हैं ना। चलो राइट क्लिक करेंगे, देखो ऑप्शन दिखता होगा आपको यहाँ पे अनग्रुप, दिख रहा है, अनग्रुप करो। अब अनग्रुप करोगे देखो डब्बे होने लगे, पजल, समझ गए। हम बनाना वही चाह रहे थे कि जैसे मान लो ये मुंडी निकाल के हमने उठाए, इसको फिनिश करो, ये लाए, रूलर बना देना आप, इसको लाकर हम इधर कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाना है ना, इसको लाकर हम इधर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको उठाए, इसको लाए, यहाँ कर दो, रूलर खींच दोगे तो बकायदा लाइन से आएगा, ठीक, एरो की से आप खिसका देना, और एक आध दो जगह खाली छोड़ देना, तब तो पजल इधर उधर खिसकेगी, समझ गए। 10 जन के लिए कमरा लिए है और 10 ही भर दिए, 9 रहना चाहिए, तब तो आने जाना बनेगा, सांस लेते ही नहीं बन रहे तो ये ग्राफ पेपर का उपयोग किस लिए हुआ पता है, पिक्चर लाकर हम ग्राफ पेपर मतलब जो सुडोकू वगैरह है या फिर पैटर्न वाला जो गेम है वो बना सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन बचा इसके अंदर, क्या हमारा स्पायरल, स्पायरल का उपयोग देखते हैं अपन। चलो स्पायरल बहुत काम का है, हम सीधे चलते कहाँ पे है, ये ऑप्शन ग्राफ पेपर के नीचे स्पायरल, और स्पायरल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ कर रहे हैं, देखो इतनी सारे चक्र आ रहे हैं, अरे तो हम सीधे जो है यहाँ पे जैसे ही हमने स्पायरल सेलेक्ट करे तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में 5 आ रहा है, 5 को कर दो 3, और अब 3 आएंगे, ठीक। और 3 को हम जो है बॉर्डर को क्या कर दो, थोड़ी सी थिक कर दो। चलो यहाँ पे बॉर्डर में जाओ और बॉर्डर को कर दो थोड़ी सी, और बॉर्डर का कलर क्या कर दो, ठीक, ब्लू कर दो। और इसको जो है हम क्या कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। अब मान लो अपन जो है इसमें कोई पैटर्न बनाना चाह रहा है, तो इस बॉर्डर को मतलब इसको अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे, पलटाएंगे। कैसे, प्लस बटन से, प्लस बटन से डुप्लीकेट हो जाएगा, तो प्लस बटन से डुप्लीकेट हुआ और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दो, ठीक। ये अलग ही पैटर्न बन गया एक, है ना, पर अपन ऐसा नहीं बनाएंगे, इन दोनों को लाके जोड़ दो, ठीक। अब ये दोनों को डुप्लीकेट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करो और प्लस बटन दबाओ और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ठीक, और इसको कर दो कैसा, वर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद बीच में लाकर आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लो आपको स्टार रखना है तो स्टार रख दो, अगर और कोई स्टार रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। चलो इतना ही बहुत है।
सेट कर लेना इसको और इसमें कर दो क्या, कलर। इसको भी ब्लू कलर कर दो, ठीक है। मतलब एक डिज़ाइन टाइप की फीलिंग आ रही है। अब इससे एक चीज़ और बना कर दिखाता हूँ मैं। जैसे इसको मैं इधर ले आता हूँ डुप्लीकेट करके, ये ले आए, यहाँ लाए, है ना। और हम जो है यहाँ एक बॉर्ड मतलब वो रहती है क्या, लाइन रहती है। ये देखो ये एक बीजर टूल या जो भी है, तो हम बीजर टूल लाते हैं यहाँ से, यहाँ लाते हैं, ख़त्म इतना। और इन सबको क्या कर देते हैं, कंट्रोल जी, और ऐसा सेलेक्ट करें। और इनका एंकर पॉइंट कहाँ, अभी ये वाला, इसको लाए और यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। और इसको कर दो प्लस, और प्लस करके क्या कर दो, रोटेट कर दो, ठीक है। और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और सबको ऐसे सेलेक्ट करो यहाँ तक, और इधर लाकर छोड़ दो। अब देखो, तो अपने हिसाब से अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी किसकी, पॉलीगॉन की, स्टार की। उसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स स्टार देखे, ग्राफ पेपर देखे और स्पायरल देखे, ठीक है। चलो बेसिक शेप भी हम देखे लेते हैं। अब देखो हमने पेज नेविगेशन के बारे में बात करे थे, तो पेज नेविगेशन में अपन जो है प्लस बटन जैसे दबाएंगे दूसरा पेज आ गया। देखो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, जैसे पेज मेकर में लाते थे वैसे इसमें भी ला सकते हैं। चलो या पेज 2 में चले और बेसिक शेप में चलो। बेसिक शेप में चल के हम जो है क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है आपका, ये देखो एक प्रकार से क्या है, ये हम ऐसा डिज़ाइन करते थे, बना सकते थे अभी। तो ये अपने हिसाब से भी हम इसमें जो है देखो ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं और उसको और मैनेज कर सकते हैं। और अगर शेप चेंज करना तो आप क्या कर सकते हो, अंदर जाओ, जैसे मान लो आपको स्माइली वगैरह बनाना है, धूम्रपान निषेध है, ये भी पता होगा आपको। ये देखो है ना, बनाते हैं ना ये ऐसा नहीं रहता, पर काला टाइप रहता है शायद, कि लाल ही रहता है। हाँ अलग अलग कलर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं। चलो ये कर लेना। उसके बाद जो है इसी में जाके देखोगे, अच्छा देखो जैसे हमने सेलेक्ट करे तो इसमें आपको कुछ नए ऑप्शन नहीं दिख रहे। देखो यार यहाँ कुछ नए दिख रहा है, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या नया दिख रहा है, ये तो आपका बॉर्डर हो गई इसकी, उसके बाद उसकी मोटाई हो गई। बॉर्डर का जो प्रकार है वो भी बदल सकते हैं, डैश डैश ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये देखो ये आ गया, तो ये भी बदल सकते हैं हम वहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो पता ही है आपको ये बदलना, पहले भी हम करते ही थे, MS वर्ड में भी करते थे ये। चलो अभी अपन जो है थोड़े से और ड्रॉ करके देख लेते हैं। एरो में जाओगे तो हम जो है कोई भी एक एरो लेके आ जाओ, जैसे मान लो ये वाली एरो लाते, तो यहाँ एरो लाओगे तो आप 2 पॉइंट मिल गए 2 पॉइंट मिले, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे बता जा रहा है, एक तो शेप को मैनेज करेगा, ये देखो ये इस प्रकार से बना सकते हैं, और एक जो है देखो ये नुकीले कॉर्नर वगैरह जो भी उसको मैनेज करेगा। तो 2 पॉइंट आया है तो 2 प्रकार से मैनेज हो सकता है, और एक आया तो एक प्रकार से। बाकी रोटेट करने का ऑप्शन सेम है, बाकी कलर करना है, बॉर्डर लाना है, सब चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट में चले, तो फ्लो चार्ट में आप जाओगे, देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या दिए, यहाँ पे एक शेप दे दिए, यहाँ लाओ और ये शेप ड्रॉ करे, इसी को कंट्रोल D करे, और यहाँ लाकर हम जो है इसको, अच्छा देखो रूलर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे यहाँ लाओगे ये देखो, और इसको लाकर आप जो है ऐसे अलाइन कर सकते हैं, समझ गए ना, मतलब लाइन मेंटेन करना। जैसे बाउंड्री खींच देते हैं, कोई प्रधानमंत्री कुछ भी आता तो भाई इस रास्ते से जाएगी, है ना। चलो यहाँ काफिला बोलते हैं उसे। चलो इनपुट दिए, इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सीधा रेक्टेंगल, लाते हैं उसके लिए। सीधा रेक्टेंगल क्या, इसी को डुप्लीकेट करो और यहाँ लेके आ जाओ, और इसको हम क्या कर लेते हैं, चलो यहाँ चलो इसमें चलो, और यहाँ जाकर हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं काम। तो अब उसके बाद क्या होगा, नहीं ये भी इनपुट के लिए होगा, स्टार्ट के लिए एक ठो बनेगा क्या आपका राउंडेड, इसी को डुप्लीकेट करो और यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। राउंड करने के लिए बताया ना मैंने, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा राउंड का, तो कौन सा लाएंगे अपन, बता जा रहा, रेक्टेंगल, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक जाएंगे और ये राउंड ऑप्शन, और यहाँ दे दो क्या, ठीक, और इसी के जैसा होगा मान लो क्या लास्ट में, पर एक होगा आपका प्रोसेस वाला भी। तो प्रोसेस में फ्लो चार्ट में मिलेंगे सब,
ये सब फ्लो चार्ट देखना वाला सर्च करके, तो हम डायमंड बॉक्स दिख रहा है कहीं पे, ये डायमंड बॉक्स यही मान लो, पर ये नहीं होगा। चलो इसी को मान लो। अभी इन सबको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए भी देखो, अभी फ्लो चार्ट बस बनाने का था तो अपन ने बना लिए किससे, फ्लो चार्ट वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो फ्लो चार्ट वाले ऑप्शन से हमने बना लिए, पर नीचे आपको कनेक्टर भी मिलेंगे। देखो यहाँ कहीं कनेक्टर मिलेंगे आपको, ये देखो ये दिख रहा है। तो कनेक्टर अपन अभी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में भी देखना ही पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो स्ट्रेट कनेक्टर है, फिर राइट एंगल कनेक्टर है, लेफ्ट एंगल है, या जो भी है मतलब अपन कर सकते हैं। तो स्ट्रेट में जाओगे और यहाँ जाकर, एक मिनट, जो रेड वाला दिख रहा ना, ये देखो रेड, तो रेड वाले को अपन उठाकर लाएंगे और इस रेड वाले से जोड़ देंगे। अब आप बोलोगे सीधा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा कर सकते हैं ना, ऐसे अपने हिसाब से आप खिसका लो, वो तो अपन ने ड्रॉ करे थे, देखो सीधा हो गया। अब ऐसे ही अपन जो है फिर से कनेक्टर सेलेक्ट करो, और कनेक्टर सेलेक्ट करने के बाद अपन जो है इसमें लाओ और इसको जोड़ दो। अब ये भी सीधा नहीं है, तो इसको भी क्या करो, सीधा कर दो। तो गधा इधर चला गया, देखो उसका एंगल जबकि इधर रहना था, ऐसा सेंटर में रहना था कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं उसको मैनेज। यहाँ लाओ, यहाँ कर दो, नहीं हुआ चेंज, चलो करना बाद में देखेंगे चेंज, अभी जोड़ना देख लिया अपन ने। अब उसके बाद नीचे वाले को जोड़ना है, वो वाला टूल कहाँ गया, एक ठो जो था निपट गया। अब देखो ये, इसके लिए रेक्टेंगल लाएंगे अपन, जैसे ऊपर वाला आया ना, ऊपर वाला वैसा वाला लाएंगे तो सीधा काम करेगा। जैसे ये देखो, चलो इसको निपटा देते हैं ना अपन, यहाँ से इसको हटाते, ये हटाए, और हटाने के बाद अपन जो है इसी को लाते डुप्लीकेट करके, और डुप्लीकेट करके यहाँ ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद देखोगे तो इसका सही आएगा। अब ये प्रोसेस वाला है, तो प्रोसेस के लिए अपने पास में रेडियस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। चलो अब ड्रॉ करके देखो ज़रा, अब सीधा सीधा मिलेगा, देखना। तो उसको गुस्सा आ गई थी ना। अब ध्यान से देखो कनेक्टर का फ़ायदा क्या है, फ्लो चार्ट तो बना लिया अपन ने, कनेक्टर का फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी में कहीं भी चले जाए वो जुड़ा है, रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सेस में रिलेशनशिप देखते वैसे ये फ्लो चार्ट है। तो आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया। बैनर डिज़ाइन करके देखना आप, जैसे देखो ये बनाते कि नहीं अपन, ये देखो ये। अब इसमें भी हम कलर वगैरह कर सकते हैं, ये तो कलर बने जाएंगे आपसे। बॉर्डर नहीं लेना, बॉर्डर आप ऐसे वाइट कलर कर दो, देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है। शैडो वगैरह आगे लेना देखेंगे अपन, टूल है उसके भी शैडो के। उसके बाद आप देखोगे तो कॉल आउट्स, ये देखो कॉल आउट समझते हैं ना, यहाँ कोई व्यक्ति है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो शेप है, शेप से रिलेटेड पूरे हो गए, मतलब शेप टूल बोला जाए कहीं से कुछ भी नहीं बचे हैं। और एक हो गया हमारा पिक टूल, तो मतलब एक टूल ये और 4 टूल ये हो गए। ठीक, तो इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। टेक्स्ट लिखने का वो तो बाद में लिख लेंगे।